नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्रो योर वेल्थ 91, योर ओन यूट्यूब चैनल फॉर वेल्थ क्रिएशन इन द लॉन्ग टर्म। आज हम नेस्ले इंडिया का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें हम कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो समझेंगे। ईच प्रोडक्ट पोर्टफोलियो सेगमेंट का पास्ट 10 to 12 ईयर्स परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे। समझेंगे कि नेस्ले का मोट क्या है, इन द सेंस कि व्हाट इज़ द एडवांटेज कि बाकी एफएमसीजी कंपनीज के कंपैरिजन में नेस्ले फ़ायदे में क्यों है। And we'll also analyze the standard trends that we do. तो चलिए without further ado let us start. छोटा सा डिस्क्लेमर, आई एम नॉट रजिस्टर्ड विद सिबी, सो आई कैन नॉट मेक एनी रिकमेंडेशंस टू यू। तो इस वीडियो में जो भी बात हो रहा है वो रिकमेंडेशंस नहीं है, वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करें। Also, small disclosure, I hold Nestle stocks, so all my decisions and analysis have been done in the past already. मैंने ये FY1920 का मैंने ऐड किया हुआ है एक्स्ट्रा टू माय एग्जिस्टिंग एनालिसिस। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। पहले स्टॉक का परफॉर्मेंस देख लेते हैं ओवर द पास्ट 10 ईयर्स। क्लियरली वी कैन सी दैट द ग्राफ हैज़ बीन अपवर्ड्स, ट्रेंड हैज़ बीन अप एंड काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया है। 2000 से 16,000 लेवल्स पे पहुंचा है ओवर द स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। इट्स अ ग्रेट स्टॉक एंड विल सी कि what makes Nestle such a good company. There were also some problems that Nestle faced with Maggi and other things, तो वो उस पर भी हम एक नज़र डालेंगे। तो पहले इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं। बेसिकली नेस्ले के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। इट हैज़ कीप्स इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स, बट ब्रॉडली हम इनको 4 सिंपल कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला हो जाता है आपका मिल्क एंड न्यूट्रिशन, दूसरा हो जाता है आपका चॉकलेट्स या कन्फेक्शनरीज, जिसमें आपका मिल्की बार, किटकैट आ जाता है। मिल्क न्यूट्रिशन में सेरेलैक आ जाता है, लैक्टोजन आ जाता है। थर्ड हो जाता है आपका प्रिपेयर्ड डिशेस एंड कुकिंग एड्स, जिसमें आपका मैगी नूडल्स, मैगी पास्ता, मैगी सॉस एंड और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो कि मैगी के ब्रांड से फेमस हैं, वो आ जाते हैं। एंड लास्टली यू हैव योर बेवरेजेस। बेवरेजेस में आपके majority of the beverage category comes under Nescafe, जो कि कॉफ़ी के लिए बहुत फेमस है। आई एम श्योर आप सबने दीपिका पादुकोण का ऐड देखा होगा, नेस्कैफ़े का बहुत फेमस था, है इनफैक्ट। एंड इसके अलावा दे ऑल्सो मेक अदर काइंड ऑफ ड्रिंक्स लाइक लस्सी एंड अदर प्रोडक्ट्स। तो चलिए समझते हैं कि इन सारे कैटेगरीज का परफॉर्मेंस कैसे रहा है एंड नेस्ले का एडवांटेज क्या है। पहले मिल्क एंड न्यूट्रिशन पे फोकस करते हैं। तो मैंने बार ग्राफ में वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन फॉर ईच ईयर दिखाया है इन मेट्रिक टन, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में नंबर्स में दिया हुआ है। एंड जो आपका लाइन है दैट टेल्स यू दी सेल्स, टॉप लाइन, नॉट प्रॉफिट, ये सिर्फ सेल्स की बात कर रहे हैं, जो कि INR में है एंड दिस वैल्यू इज़ इन मिलियंस, और इसका वैल्यू जो है RHS यानी राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि नेस्ले ने बेबी मिल्क फार्मूला एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का जो वॉल्यूम है वो एक्चुअली 2011 से 16 तक कम हुआ है। फ्रॉम 2016 ऑनवर्ड्स टिल 2019 उसने वॉल्यूम को धीरे से ग्रो किया है। तो देयर हैज़ बीन अ वेरी अनइवन प्रोडक्शन ऑफ द वॉल्यूम व्हेन इट कम्स टू मिल्क एंड न्यूट्रिशन, लेकिन आप इसका सेल्स का ग्राफ देखिए, एकदम स्टेडी है। एंड एज द वॉल्यूम पीक्ड द सेल्स इंक्रीज, बट एज द वॉल्यूम डिक्रीज सेल्स घटा नहीं, सेल्स स्टडी रहा या स्लाइटली इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही रहा है। तो दिस इज़ अ यूनिक ट्रेड ओनली फॉर दिस प्रोडक्ट सेगमेंट कैटेगरी, विच विल एनी वे गेट टू नो। बाकी प्रोडक्ट सेगमेंट देखने से हमें आइडिया लग जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, इसको समझने का सिंपल रिसर्च ऑनलाइन विल टेल यू कि नेस्ले जो है इट मेक्स बेबी पाउडर फार्मूला, और इसको बनाने का लाइसेंस जो है गवर्नमेंट ने 2000 के बाद देना बंद कर दिया। सो एसेंशियली नेस्ले के पास ये लाइसेंस पहले से ही था, इसलिए ये प्रोडक्ट अभी भी बना रहा है, बट इसके साथ कॉम्पीट करने के लिए बाकी लोगों को लाइसेंस नहीं मिल रहा है।
and the government is saying no to this because they want to promote mother's milk over products like lactogen and Cerelac. तो इसका एडवर्टाइजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग दोनों ही पॉसिबल नहीं है. तो एक तरीके से नेस्ले मोनोपोली प्लेयर है एंड नेस्ले का मार्केट शेयर इंडिया में फॉर बेबी पाउडर फॉर्मूला इज़ 96% और 97%. तो आप इसी से समझ सकते हो कि ये जो मार्केट शेयर है ये पिछले 10-15 साल से है. एंड द ओनली अदर कंपनी टू रिमोटली कम क्लोज टू दिस इज़ एबट इंडिया. तो दिस इज़ द रीज़न वाई इसका सेल्स जो है वो नहीं डिप किया है, इवन दो द वॉल्यूम प्रोडक्शन मे हैव गॉन डाउन इन द पास्ट फ्यू ईयर्स. और अभी वापस से वॉल्यूम प्रोडक्शन रैम्प अप हो रहा है, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड राइज इन सेल्स एज वेल. चलिए बाकी प्रोडक्ट सेगमेंट्स का एनालिसिस करते हैं. प्रिपेयर्ड डिशेस, इसमें मैगी आ जाता है. क्लियरली हमें पता है कि 2015 में मैगी का लेड पॉइजनिंग का केस हुआ था एंड दैट लेड टू अ स्टीप डिक्लाइन इन योर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैगी. एंड क्लियरली जो सेल्स का ट्रेंड है, जो सेल्स का लाइन है, वो एग्जैक्टली मैगी के राइज एंड फॉल को फॉलो कर रहा है. इट इज़ एग्जैक्टली मिमिकिंग. सो बेसिकली हम ये समझ सकते हैं कि नेस्ले अगर लोग मैगी ज़्यादा खरीदेंगे तो नेस्ले का जो सेल्स है वो प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज़ होगा. तो नेस्ले इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन दी वॉल्यूम सेल्स एंड उसका पूरा जो सेल्स का वैल्यू ग्रोथ है वो इसके वॉल्यूम सेल्स पे डिपेंडेंट है. तो जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा वैसे वैसे इसका सेल्स बढ़ेगा. लेकिन मिल्क एंड न्यूट्रिशन के केस में ये नहीं था. तो क्लियरली हियर एवरीथिंग इज़ अ गेम ऑफ वॉल्यूम. कितना आप बना सकते हैं, कितना लोग खरीद रहे हैं. नेक्स्ट आ जाता है आपका बेवरेजेस में नेस्कैफ़े इज़ द प्राइम प्रोडक्ट इन द पोर्टफोलियो. सारे प्रोडक्ट्स मोस्टली नेस्कैफ़े के ही सब प्रोडक्ट्स हैं. तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि इस बेवरेजेस सेगमेंट में द प्रोडक्शन वॉल्यूम हैज़ बीन वेरी स्टेबल over the past 10 years. तो नेस्ले इज़ नॉट मेड एनी एफर्ट टू इंक्रीज़ दिस. आप मैगी का देखिए स्टडीली इंक्रीज़ किया था फ्रॉम 10 to 14. 15 में डिक्लाइन हुआ बट 15 से 19 में वापस इट हैज़ इंक्रीज्ड. सो क्लियरली नेस्ले इज़ वांटिंग टू पुश मैगी टू इट्स कस्टमर्स. बट व्हेन इट कम्स टू नेस्कैफ़े एंड अदर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ब्रांड्स इन बेवरेजेस, तो नेस्ले इतना कीन नहीं है. वो उसको एक स्टडी रेंज में ही रख रहा है. एंड इवन द सेल्स ग्रोथ तो इंक्रीजिंग बहुत स्लोली इम्प्रूव हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है. तो वी कैन से कि वॉल्यूम हैज़ रिमेन मोर और लेस द सेम, बट व्हेन वी सी द सेल्स ग्रोथ इन वैल्यू तो हल्का हल्का इंक्रीज़ हो रहा है. सो दिस इज़ एन एनालिसिस ऑफ द बेवरेज सेगमेंट. लास्टली वी कैन सी चॉकलेट्स, जिसमें आपका किटकैट, मिल्की बार जैसे प्रोडक्ट्स, मंच जैसे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं. तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसका सेल्स जो है स्लाइटली अप डाउन हुआ है. अगेन द सेल्स हैज़ बीन डिपिंग फ्रॉम FY10 to 15, बट 15 से लेकर 19 तक स्लोली बढ़ रहा है. वॉल्यूम प्रोडक्शन भी एग्जैक्टली सेम ट्रेंड को फॉलो कर रहा है. तो हमने ये देखा कि बेबी मिल्क एंड न्यूट्रिशन को छोड़ के बाकी तीन में मोर और लेस जो आपका सेल्स का जो लाइन ग्राफ है वो आपका वॉल्यूम प्रोडक्शन पर डिपेंडेंट है. सो दिस गोज़ टू शो कि इफ़ नेस्ले सेल्स मोर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स देन इट विल बी एबल टू रियलाइज मोर मनी, मोर सेल्स. तो नेस्ले ऑलरेडी हैज़ 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, जिसमें से 5 प्लांट्स जो है वो मैगी के लिए डेडिकेटेड है. और गुजरात में भी एक नया प्लांट खोल रहा है, इस वॉट इज़ टोल्ड इन द एनुअल रिपोर्ट्स. तो वी कैन सी कि नेस्ले इज़ स्लोली इंक्रीजिंग इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑल्सो, क्योंकि क्लियरली वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ेगा और कंजम्पशन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इसका सेल्स एंड प्रॉफिट्स बढ़ेगा, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स फॉर मिल्क एंड न्यूट्रिशन, जिसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. तो चलिए अब ये फंडामेंटल एनालिसिस पे आते हैं. ये ग्राफ देख के आप घबरा मत जाइए. ROCE एंड ROE आर मैप टू दी राइट हैंड साइड. तो 2015 में
द सेल्स वेंट डाउन बिकॉज ऑफ द मैगी लेड पॉइजनिंग केस, तो उसके वजह से आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो -15% या 16% के आसपास ड्रॉप हुआ है। लेकिन जो दो लाइंस हैं वो राइट हैंड साइड की तरफ आप देखिए, इन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस वर्स्ट केस सिनेरियो में वो 20% के आसपास है, ठीक है। बाकी सारे टाइम वो 20 के ऊपर है। इनफैक्ट फ्रॉम FY15 till 19 इट हैज़ कम अप ऑल द वे टू 80 to 100%, एंड इससे पहले वो 180 to 100% के आसपास था इन FY9, 10 एक्सेट्रा। तो क्लियरली द ROCE एंड ROE हैव बीन गोइंग अप स्टडीली एंड दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। तो FY15 अगर खाली ये एक चीज़ को अगर हम इग्नोर करें तो ओवरऑल द कंपनीज परफॉर्मेंस हैज़ बीन फैंटास्टिक ओवर द पास्ट 9 to 10 years। वो एक अनोमली था, तो खाली उसको रख के कंपनी को डिस्कार्ड करना सही नहीं रहेगा, इज़ व्हाट आई फील। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड इनका रेशियो देखते हैं। तो आई हैव टोल्ड दिस बिफोर दैट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, नेट प्रॉफिट मार्जिन शुड बी क्लोज बाय, दे शुड बी मोर और लेस सेम, इवन इफ दे आर नॉट, एटलीस्ट 80 to 120% के रेंज में होना चाहिए। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि इट इज़ नॉट, आई मीन इट इज़ इन द रेंज ऑफ 80 to 120 फॉर द टू FY18-19 एंड मे बी FY8 से लेके FY11 या 12 तक है। बीच में थोड़ा सा नीचे चला गया है, बट अंडर नो सर्कमस्टेंसेस हैज़ कंपनी ओवर रिपोर्टेड प्रॉफिट्स। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आपका, नेट प्रॉफिट जो है वो आपका है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखता है। तो कंपनी क्या करता है, नेट प्रॉफिट को कभी कभी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से ज़्यादा दिखाता है, एंड आई हैव एक्सप्लेन दैट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन टेल्स यू कि हाथ में कितना कैश आया है। तो हम देख सकते हैं कि कंपनी हैज़ रिपोर्टेड लेस और इक्वल टू योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। तो कंपनी जो है वो झूठा प्रॉफिट नहीं दिखा रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिखा रहा है फॉर द सेक ऑफ शोइंग। वो हमेशा प्रॉफिट को कैश फ्लो से रिलेटेड ही दिखा रहा है, एंड मोर और लेस FMCG सेगमेंट में ऐसा ही होता है, क्योंकि FMCG अनलाइक B2B बिजनेस, B2C बिजनेस में आपको इमीडिएटली कैश मिल जाता है विद इन 2 to 3 weeks। तो दैट इज़ द रीज़न वाई you will not find that net profit is more than cash flow from operations in general। तो हम एनीवे रिसीवेबल डेज को एनालाइज करेंगे आने वाले स्लाइड्स में, उसमें हमें और डिटेल मिलेगा। सेल्स एंड रॉ मटेरियल परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो सेल्स जो है वी कैन सी FY15 में लाइट डिप हुआ, बट देन इट हैज़ कम बैक अप, एंड रॉ मटेरियल मोर और लेस स्टडी रहा है 35 to 45% के रेंज में। इनफैक्ट ओवर द पास्ट 4-5 years इट हैज़ कम डाउन। तो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर द कंपनी कि रॉ मटेरियल एक तो स्टडी है, ऊपर से डिक्लाइनिंग है, तो ये बहुत अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड अदर इनकम। द नेट प्रॉफिट इज़ शोन इन रेड इन क्रोर्स, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यूज़ दिखा है, एंड वी कैन सी कि FY15 में डिप हुआ है, बट अदरवाइज मोर और लेस इंक्रीजिंग ट्रेंड में रहा है। आपका अदर इनकम जो है वो इट हैज़ नेवर बीन मोर देन 20%, इट हैज़ ऑलवेज बीन लेस देन 20, तो दैट इज़ एन ओके साइन, मोर और लेस स्टेबल रहा है। एंड योर नेट प्रॉफिट मार्जिन वो भी लगभग 20% के आसपास ही स्टेबल रहा है। तो कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत स्टेबल मेंटेन किया है कंपेयर टू इट्स सेल्स। तो दिस शोज़ अ हाईली एफिशिएंट कंपनी। चलिए ROE, ROCE एंड EPS ग्रोथ देखते हैं। EPS ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू एनालाइज फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट ऑफ अ कंपनी। तो हम देख सकते हैं कि EPS ग्रोथ जो है वो RHS साइड देखिए, जो ब्लैक लाइन है, कंपेरेट विद द राइट हैंड साइड। तो वी कैन सी कि मतलब FY9 से लेके FY14 तक इट वॉज क्लोज टू 20%, 20% से लेके वो 0 तक आया है, एंड FY15 में इट हैज़ गॉन टू नेगेटिव, लेकिन आफ्टर दैट इट हैज़ मेड अ वेरी गुड रिकवरी। FY16 में इट वेंट ऑल द वे अप टू 120%, एंड उसके बाद से वो हमेशा ही
20% या उसके आसपास रहा है, विच वॉज वॉट इट वॉज इन द प्री लाइक FY9 to FY12-13 के आसपास के लेवल्स पे वापस आ चुके हैं. तो अर्निंग्स पर शेयर अगर हर साल 10% के ऊपर है तो दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी एक्सट्रीमली गुड. इट मीन्स यूर EPS इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट. तो ये एक बहुत अच्छा साइन है. नाउ लेट अस लुक एट द डिविडेंड, कैपेक्स एंड इंटरेस्ट. कंपनी पे कर्जा बहुत ही कम था. उसने पूरे 9-10 साल में बस 1-2 साल में कर्जा लिया था, FY14-15 अराउंड, एंड दैट इज़ वाई द इंटरेस्ट पेड इज़ ओनली 1%. कैपेक्स जो है वो 36% है एंड डिविडेंड्स जो है वो 63% है. तो कंपनी हैज़ गिवन रियली गुड डिविडेंड. 63% ऑफ all the earnings over the past 10, 11, 12 years is in dividends. तो this is fantastic. अगर हम इसी को इक्विटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन और डेट में देखें कंपैरिजन, तो इक्विटी फॉर्म्स 53%, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर्म्स 39% एंड डेट इज़ ओनली 8%. कंपनी में कर्जा बहुत कम है. एनीवे डेट टू इक्विटी एनालिसिस करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा. नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. इसमें हमें ये पता चलता है कि 1 रुपये के इन्वेस्टमेंट से, एसेट खरीदने से कितने रुपए का सेल्स हम बढ़ा सकते हैं. तो कंपनी का जो ब्लू कलर है दैट शोज योर एसेट्स दैट द कंपनी हैज़ इन्वेस्टेड ईयर ऑन ईयर, एंड ऑरेंज इज़ योर सेल्स. तो हम देख सकते हैं कि ब्लू कलर जो है वो हमेशा 4,000 crores के नीचे रहा है, बट आपका सेल्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है. एक्सेप्ट फॉर FY15 इट डिप टू 8,000, बट उसके बाद से इट हैज़ गॉन ऑल द वे अप टू 12+. तो क्लियरली हमें ये पता चल रहा है कि यूर नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर इज़ वेरी गुड, एंड क्लियरली फ्रॉम FY15 इट हैज़ गॉन अप वेरी नाइसली. मतलब बहुत ही अच्छा ट्रेंड है इसका. डेट टू इक्विटी, तो रेड कलर जो है वो डेट बताता है, एंड हम इसमें देख सकते हैं कि सिर्फ FY11, 12, 13 में कंपनी ने कर्ज़ा उठाया. उसके बाद कंपनी का कोई कर्ज़ा नहीं है, इसीलिए इट इज़ ज़ीरो. FY19 में कंपनी ने बहुत कम कर्ज़ा लिया है, सो दैट इज़ द रीज़न वाई इट्स स्लाइड अप, बट इट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. सो कंपनी इज़ डेट फ्री, ऑलमोस्ट डेट फ्री, इज़ अगेन अ वेरी वेरी गुड साइन फॉर अ FMCG कंपनी. रिसीवेबल डेज, तो याद है मैंने बताया था कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस के कंपैरिजन में योर नेट प्रॉफिट इज़ लेस बिकॉज यू एक्चुअली गेट कैश फास्टर इन FMCG. एंड यहाँ पे राइट हैंड साइड शोज यू नंबर ऑफ डेज. कंपनी को 3 से 5 दिन के बीच में अपना पैसा दुकानदार से मिल जाता है. सो दैट जस्ट गोज़ टू शो कि कंपनी कितना फास्टली अपना पैसा रिकवर करता है, एंड ये जनरली FMCG में ये जनरल ट्रेंड है. तो दिस इज़ अ गुड, वेरी गुड नंबर. लास्टली फ्री कैश फ्लो. सो गाइस, फ्री कैश फ्लो इज़ किंग. अगर फ्री कैश फ्लो नहीं है तो कंपनी में इन्वेस्ट करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है, एंड वी वांट कि फ्री कैश फ्लो जो है वो इंक्रीज़ होता रहे. तो योर फ्री कैश फ्लो इज़ इन रेड कलर एंड योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इज़ इन ऑरेंज. ये दोनों जितने आसपास हो उतना फैंटास्टिक कंपनी माना जाता है. सो क्लियरली देर हैज़ बीन सम डिस्क्रिपेंसी अंटिल FY15 या 14, बट FY15 to 19 आप देख सकते हैं एकदम स्टेडी रेट से, ऑलमोस्ट मिमिकिंग ईच ईयर कंपनी का सेल जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है और फ्री कैश फ्लो दोनों बढ़ा है. एंड एवर सिंस FY13 we can see कि free cash flow has been above 80%. So this is again phenomenal free cash flow percentage. 80% of the company's cash is free. Company can use it to pay dividends, जो कि किया है. कंपनी अपना एसेट बढ़ा सकता है. कंपनी इसलिए कर्जा नहीं ले रहा है क्योंकि कंपनी के पास बहुत कैश है. इट इज़ कैश रिच कंपनी. तो दिस इज़ द रीज़न वाई आई पर्सनली कंसिडर नेस्ले टू बी अ फैंटास्टिक कंपनी. और मेरे खुद के शेयर्स हैं. अगेन जस्ट अ रिमाइंडर, ये स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है,
मैं SEBI से रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो मैं आपको ख़रीदने या बेचने का सलाह नहीं दे सकता हूँ. आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट आई हैव इन्वेस्टेड इन इट पर्सनली. So do your due diligence research, read as much as possible on Nestle अगर आप interested हैं ख़रीदने के लिए तो, and then you can take a call. तो इस कंपनी के दो बहुत स्ट्रॉन्ग एडवांटेजेस हैं. एक मतलब काफ़ी एडवांटेजेस हैं, बट मेनली अगर दो एडवांटेजेस की बात करें तो एक तो है ये कि इट हैज़ गॉट अ मोनोपोली मार्केट इन मिल्क न्यूट्रिशन, बेबी पाउडर फार्मूला. उसमें तो कोई कॉम्पीट कर ही नहीं सकता है. दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि स्विट्ज़रलैंड बेस्ड जो इसका पेरेंट कंपनी है नेस्ले, वो बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन डिप्लॉय करता है. एंड नेस्ले इंडिया पूरा का पूरा फ़ायदा उठा रहा है अपने पेरेंट कंपनी के टेक एंड इनोवेशन का. तो इन जनरल ओवरऑल नेस्ले कंपनी इन द वर्ल्ड इज़ हाईली वैल्यूड कंपनी, बहुत अच्छा रेपुटेशन है एंड काफ़ी बड़ा कंपनी है. तो नेस्ले इंडिया को पूरा का पूरा उससे फ़ायदा मिल रहा है. अगर एक थर्ड एडवांटेज पॉइंट ऐड करना है तो फ्री कैश फ्लो. 80% फ्री कैश फ्लो ओवर द पास्ट 5-6 ईयर्स बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ी बात है. तो उतना बढ़िया फ्री कैश फ्लो जनरेट करना बहुत सारे कंपनीज के लिए पॉसिबल नहीं है. सो दीज आर ऑल द रीजन्स दैट आई बिलीव कि आने वाले समय में ये कंपनी बहुत अच्छा करेगा. एंड इन केस यू डिडंट नो, नेस्ले अपने ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट सेगमेंट्स एंड पोर्टफोलियोज में या तो टॉप रैंक में है या सेकेंड रैंक में. सो इट्स आइदर रैंक 1 और रैंक 2. तो दिस इज़ ऑल्सो अनदर पार्ट. आई वॉन्टेड टू लेट यू नो, इंडिया में चॉकलेट्स में नंबर 1 रैंक पे आता है, बेबी फार्मूला में नंबर 1 रैंक में आता है, नूडल्स में नंबर 1 रैंक में आता है. इन बेवरेजेस इसका मार्केट शेयर 50% है. सो आप देख सकते हैं कि ऑल इन ऑल काफ़ी बड़ा कंपनी है और हर पोर्टफोलियो में लीडरशिप पोजीशन होल्ड करता है. टॉप 2 रैंक्स में तो है ही. तो these are all the criteria that I feel Nestle deserves to be part of consistent compounding portfolio. बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो का हिस्सा, बहुत बढ़िया स्टॉक डेफिनेटली है, शुड बी पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो. तो आज के लिए इतना ही गाइस. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.